नमस्कार दोस्तों, आज मैं बताने वाला हूँ आपको एसएससी जीडी में विथहेल्ड लिस्ट कैंडिडेट क्या होते हैं और विथहेल्ड लिस्ट में आपको क्यों डाल दिया जाता है और डाल दिया जाता है तो क्या उसके नुकसान है क्या है। तो पहले तो आपको जैसा कि थंबनेल में दिख रहा है कि यदि आपको विथहेल्ड लिस्ट में डाल दिया जाता है तो आप फाइनल कट ऑफ में भी आ गए हो, फाइनल मेरिट लिस्ट से में जो जो कट ऑफ गई उससे ज़्यादा आपके मार्क्स है, उसके बावजूद भी आपको ज्वाइनिंग नहीं दी जाती है और आपकी ज्वाइनिंग को रोक दिया जाता है। अब आप पूछो कि विथहेल्ड लिस्ट में क्यों डाला जाता है, तो पहले तो मैं बता दूं, लास्ट ईयर मेरे को विथहेल्ड लिस्ट में डाल दिया था। जो 2023 में ज्वाइनिंग दी थी एसएससी जीडी की, 2022 में जो वैकेंसी आई थी उसको 2023 में लगभग सितंबर अक्टूबर में ज्वाइनिंग दी थी। तो मेरा को उस टाइम में ज्वाइनिंग नहीं दी गई बाकी कैंडिडेट के साथ में, क्योंकि मेरे को जो फाइनल मेरिट लिस्ट आई थी उस टाइम मेरा रोल नंबर विथहेल्ड लिस्ट में था। जो लिस्ट आती है फाइनल में, जो फाइनल कट ऑफ की, तो उसमें एक लिस्ट और आती है जिसमें विथहेल्ड कैंडिडेट लगभग 1100 के आसपास बंदे थे हम, जिनको विथहेल्ड लिस्ट में डाल दिया था। तो लास्ट टाइम में जो एसएसजीडी वाले में मेरे को विथहेल्ड लिस्ट में डाला गया था, तो उसकी ज्वाइनिंग लगभग सितंबर अक्टूबर में दे दी थी। बट मेरी ज्वाइनिंग लेटर अभी 9 नवंबर को आया है, मतलब 1 साल बाद, मतलब 1 साल से भी ज़्यादा हो गया टाइम। और मेरे को 28 नवंबर को जाके ज्वाइन करना है। आईटीबीपी से आया है ज्वाइनिंग लेटर। तो ये इतना डिले क्यों किया, क्या प्रोसेस हुई उसके बीच में, तो मैं बताऊंगा। मेरे को जो नवंबर लगभग अक्टूबर में लास्ट ईयर ज्वाइनिंग दे दी थी सबको, और मेरे को जो अक्टूबर 23 में ज्वाइनिंग दे दी थी, और मेरे को जनवरी 24 में बुलाया गया था आईटीबीपी के हेडक्वार्टर दिल्ली में। और वहाँ पे मेरे से को वापस रीवेरिफिकेशन करवाया था। पहले तो ये बताओ, तो विथहेल्ड लिस्ट में डालते क्यों हैं? क्योंकि यदि आप फिजिकल के टाइम या मेडिकल के टाइम या एग्ज़ाम के टाइम, किसी भी टाइम यदि आपको बायोमेट्रिक में प्रॉब्लम आती है, मतलब मेडिकल फिजिकल में बायोमेट्रिक करवाई जाती है, उसमें यदि बायोमेट्रिक में प्रॉब्लम आती है आपको, तो आपको एक 70 पेज का एक फॉर्म भरवाया जाता है अलग से। बाकी कैंडिडेट जैसे आपका जो फॉर्म होता है ना, उसके साथ में आपको 70 पेज का एक फॉर्म अटैच करवाया जाता है। तो इस जब मेरे को आईटीबीपी के हेडक्वार्टर में वापस बुलाया गया जनवरी में, तो वहाँ पे मेरे से एक फॉर्म भरवाया था 70 पेज का, जो कि फिजिकल के टाइम भरवाया था, सेम वैसा का वैसा ही फॉर्म भरवाया था। वहाँ पे कोई बायोमेट्रिक नहीं करवाई गई थी, बस वो फॉर्म भरवाया गया था जिसमें कंप्लीट आपके फिंगर वगैरह लिए गए थे, मतलब फिंगर वगैरह जैसा कि आपने फिजिकल में दिया होगा। यदि किसी को बायोमेट्रिक इश्यू आया तो उसका जो फॉर्म भरवाया था ना 70 पेज का, सेम टू सेम वही पेज भरवाया जाता है, फॉर्म वापस भरवाया जाता है वहाँ पे। और वो फिर जमा कर लिया जाता है वहाँ पे। बोलते हैं कि 2 से 3 महीने के अंदर अंदर आपको कंप्लीट ज्वाइनिंग, मतलब ये प्रोसेस आपका कंप्लीट हो जाएगा और अगले बैच के साथ आपको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। मेरे को ये बोला था कि अगले बैच के साथ आपको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। तो अभी मेरा ज्वाइनिंग लेटर आया है, जो कि 29 अक्टूबर को राइट हुआ है, जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो। और मेरे पास आया था 9 नवंबर को, मेरे को 28 नवंबर को ज्वाइन करनी है आईटीबीपी। मैं एक कल के वीडियो के कुछ कमेंट ले लेता हूँ बच्चों के। मतलब दोस्तों ने, एक भाई ने कमेंट किया था हितेश नाम से, बोला कि भाई मैं एसएससी जीडी का फिजिकल और मेडिकल फिट हो गया हूँ, पर मेरा बायोमेट्रिक लेफ्ट हैंड की जगह पर राइट हैंड का मैच हुआ है, तो मुझे 70 पेज का फॉर्म फिल करवाया है, तो क्या मुझे विथहेल्ड लिस्ट में डाला जाएगा? तो मैं बता देता हूँ भाई, यदि आपको 70 पेज का फॉर्म भरवाया गया है तो कन्फर्म विथहेल्ड लिस्ट में डाला जाएगा। और ये नहीं है कि आपको वापस फिर ज्वाइनिंग नहीं दी जाएगी, थोड़ी सी डिले हो जाएगी, या तो अगले बैच के साथ में ज्वाइनिंग दी जाएगी, क्योंकि एक बार ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है तो फिर अगले बैच के साथ ही आपको ट्रेनिंग करवाई जाएगी। तो आपको थोड़ा टाइम मिल जाएगा बस पढ़ने के लिए, तो आप कोई दूसरी वैकेंसी की तैयारी कर सकते हो, नहीं तो ये जॉब तो आपकी फ़िक्स है। क्योंकि मैं भी साथ में तैयारी करके रेलवे में लग गया था फिर, और तो फिलहाल मैं तो रेलवे में ड्यूटी कर रहा हूँ, और उधर वो अभी 1 साल बाद में आई है ज्वाइनिंग मेरी। राहुल राहुल ने कमेंट किया कि भाई जब जनवरी में आपको हेडक्वार्टर बुलाया गया तो वेरिफिकेशन के लिए, तो थंब मैच लिया था क्या दोबारा? तो मैं बता दूं भाई, थंब मैच नहीं लिया गया था, तो वो 70 पेज का फॉर्म वापस फिलअप करवाया था, जो आपको फिजिकल के टाइम या मेडिकल के टाइम फिलअप करवाया था, सेम टू सेम वही फॉर्म वापस फिलअप करना है, और बोल देगा कि आपको 2 से 3 महीने के अंदर अंदर ज्वाइनिंग दे दी जाएगी, मतलब कंप्लीट अगले बैच के साथ दी जाती है ज्वाइनिंग। तो बट ये बता दिया जाएगा कि आप पास है, मतलब जो आपका मतलब हो चुका है कंप्लीट प्रोसेस। एक भाई ने पूछा, तो भाई यदि हमको विथहेल्ड लिस्ट में डाल दिया जाता है तो हम जल्दी ज्वाइनिंग लेने के लिए क्या करें? तो भाई इसमें आप कुछ नहीं कर सकते, बस ये है कि आप अपनी मेल वगैरह को प्रॉपरली चेक करते रहिए। आपको मेल पे आएगा मैसेज, जैसे जनवरी में मेरे पास मेल पे मैसेज आ गया था, और मेरे को कॉल भी आया था उससे
हेडक्वार्टर से जो आईटीबीपी का हेडक्वार्टर दिल्ली से कॉल भी आया था और मेरे पास एक जो डाक भी आई थी। और फिर भी यदि आपको जल्दी लेनी है तो आप ये कर सकते हो, ये काम कर सकते हो कि आप आरटीआई लगा सकते हो। और आरटीआई लगा सकते हो कि हमको कब ज्वाइनिंग दी जाएगी, तो उसमें आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। तो जैसे ही आपके साथ वालों को ज्वाइनिंग मिल जाती है तो आप उसी टाइम आरटीआई लगा सकते हो कि सर हमको वीटीएल लिस्ट में डाल रखा है और हमको ज्वाइनिंग कब दी जाएगी। रही बात यदि आपको पोस्ट कौन सी मिलेगी, तो वीटीएल लिस्ट वालों को पोस्ट नहीं बताई जाती है, बट आपको पता चल जाएगा ऐसे कि जैसे आप एक तो पोस्ट का कोड होता है ना, वो कोड दिया होता है सामने। और फिर भी यदि आपको नहीं पता चले तो आप ये देख लेना आप किस कट ऑफ में जा रहे हो। जैसे 100 आपके 140 नंबर है और 140 पे यदि कट ऑफ लगी है, आईटीपीपी की लगी है या सीआईएसएफ की लगी है, तो जो कट ऑफ जैसे आपकी प्रेफरेंस पर भी डिपेंड करेगा। जैसे लास्ट ईयर मैंने 4 नंबर पे लगा रखी थी आईटीपीपी और मेरे मार्क्स से 135.10 और 135 पर आईटीपीपी कट ऑफ गई थी, तो इसलिए मेरे को आईटीपीपी मिल गई। तो वो तो आपको प्रेफरेंस पे डिपेंड करेगा कि आपकी पोस्ट कौन सी मिल रही है और आपके नंबर पे डिपेंड करेगा।